हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कार्बन इट्स कंपाउंड का स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का डिस्कशन करते हैं। तो कार्बन क्या है? ठीक है, कार्बन गैस है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक नंबर जिसका 6 है और जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कितनी प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट के 0.03%। ठीक है, और हमारी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें कितनी प्रेजेंट होती है? 0.02%। लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद भी ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या होता है? कार्बन। ठीक है, क्योंकि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, कार्बन या उसके कंपाउंड से, इस कंपाउंड से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक के अंदर इन्वॉल्व होती है तो इसी वजह से बॉन्डिंग फॉर्मेशन करती है HCNO। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है इन्हीं से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्लांट हो, एनिमल सेल हो, प्रोटोजोआ हो, फंगस हो, कुछ भी, वो सब किससे बना हुआ है? कार्बन से। मतलब उसके अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड्स की इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट होती ही होती है। ठीक है, तो हम कार्बन का स्टडी करते हैं कि कैसे बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, कैसे इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो सब। तो फर्स्ट वन, बस कार्बन कैसे बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इसके कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अकेला सिंगल फॉर्म में नहीं होता। और गैस मतलब एनवायरमेंट की बात करें तब भी CO2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, CO2 मीथेन की फॉर्म में होता है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो C6H12O6 मोनोमर यूनिट होती है इसकी, ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे इनकी लंबी चेन होती है। तो कैसे, किस टाइप से बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है? क्या ये आयनिक बॉन्डिंग बना रहा है? ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग बना रहा है या और कोई बॉन्डिंग बना रहा है? ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा है कि जब आयन फॉर्मेशन होना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 6। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 4। ठीक है, मतलब इसका ये है कि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, एग्जिस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? -4। ठीक है, अगर डोनेट करेगा मतलब एग्जिस्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बहुत केसेस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे मान लो अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 6। तो बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो जाएंगे? एग्जिट होके इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएंगे, मतलब बैलेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब सेल से एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जैक्ट नहीं, मतलब इक्वल नहीं कर सकता, मतलब उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सेम केस के अंदर देखेंगे तो C6 को अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसको मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए ताकि एलिमिनेट हो सके वो 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आयन फॉर्मेशन होगा नहीं तो आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। तो कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन आपने देखा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो अलग गैस फॉर्म के अंदर H2 रूप में होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे। तो 2 हाइड्रोजन कंबाइन कैसे होंगे? जैसे मान लो ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, क्या करते हैं? इनको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये शेयर कर लिया। ठीक है, अब इसी हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, मतलब इसके अंदर सिंगल बॉन्डिंग फॉर्मेशन बनेगी, H ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन देखेंगे इसके पास कितने होते हैं? 6। ठीक है, दूसरी ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसके पास भी कितने होते हैं? 6 ही होंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहेगा, कितने? 8 करना चाहेगा। इसमें नियर मोस्ट कौन सा है? नियोन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8। ठीक है,
और इसका मतलब एट प्रेजेंट क्या है 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन ही करने पड़ेंगे ना, इसलिए क्या करेगा बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे ऐसे शेयर कर लेगा। तो इसके अंदर O के अंदर कैसी बॉन्डिंग बनेगी, डबल बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, ठीक है। अब इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, 6 and 2 8, 6 and 2 8, ठीक है। अगर ये सब बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं तो कार्बन भी कर सकता है। कार्बन कैसे करेगा, जैसे मान लो कार्बन है, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 4, अब इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन को एटॉम बनाने के लिए चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। ऐसे इनको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाए। लेकिन कार्बन कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर डिफाइन करना चाहेंगे, शेयरिंग ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर मतलब एक पेयर, शेयरिंग ऑफ पेयर मतलब अगर शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब कंपैरिजन करता है आयनिक बॉन्ड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड की, तो इसके कैरेक्टर्स की सिंपल सी बात यह है कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा मतलब स्टेबल होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और अगर इसके मतलब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी वीक होगी, स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास। क्यों स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि वीक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये इसके मतलब कंपेरिजन कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, कार्बन की, ठीक है, मतलब एलोट्रॉप्स की। कार्बन के एलोट्रॉप्स 3 होते हैं, मतलब 2 तो नेचुरल के अंदर पाए जाते हैं और एक बनाया गया था किसने, बकमिंस्टर फुलर ने। तो पहले कौन सा लेते हैं, जैसे मान लो लेते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, जो 2 लेयर आपस में कनेक्टेड होती है, हेक्सागोनल रिंग होती है इसके पास, ठीक है। सेम टू सेम एक लेयर इसकी नीचे होती है, और इनके आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। इसकी इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग इसके साथ होगी, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ होगी, मतलब इन सब के आपस में बॉन्डिंग होती है। यही रीजन है वो स्लिपरी होता है, ठीक है। तो इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर डायमंड की बात करें हम, तो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसकी बॉन्डिंग होती है। अगर कहना चाहें तो हम इसकी बॉन्डिंग इस टाइप की होगी, ठीक है। और आगे बॉन्डिंग मतलब ज्वाइन करते हैं आपस में तो डायमंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लोजली पैक होता है, ठीक है। और डायमंड इसी वजह से मतलब मोस्ट स्टेबल कंपाउंड की अगर बात की जाए, मोस्ट स्टेबल अगर अर्थ के ऊपर बात आती है हार्डर सब्सटेंस की, तो डायमंड है। और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। दोनों ही किससे बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। एक मैन मेड है जिसका क्या नाम, फ्लोरीन 60, फुटबॉल की शेप का होता है, फुटबॉल की शेप, क्या नाम उसका, फ्लोरीन 60, ठीक है। इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं, जो किसने बनाया था, आर्किटेक्ट था एक बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। इन्होंने फॉर्मेशन किया था। इसमें एक्चुअली क्या था, एक पेंटागन के साथ में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जैसे फुटबॉल के अंदर होता है ना,
एक पेंटागन है अपने पास और उसके साथ हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ऐसे इसके क्या बनते हैं, फुटबॉल फॉर्मेशन बनते हैं। इसके बैक साइड भी एक पेंटागन होगा जिसके साथ और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फ्लोरिन 60 है जो फॉर्मेशन किया था किसने, बकमिस्टर फुलर ने। ठीक है, उसी के नाम से इसका ये नाम हो गया। फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, कैटेनेशन एंड दूसरा कौन सा है, टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, बॉन्डिंग बाय मतलब बॉन्डिंग होना, इसका मतलब लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करना। ठीक है, लॉन्ग चेन बाय द फॉर्मिंग ऑफ बॉन्डिंग, सेल्फ बॉन्डिंग। ठीक है, सेल्फ टू सेल्फ बॉन्डिंग करके लंबी चेन लॉन्गेस्ट चेन फॉर्मेशन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, कैटेनेशन। ठीक है, सेल्फिंग बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये किसी के साथ भी करेगा लेकिन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसकी टेट्रावैलेंसी होती है। ठीक है, जिसके हिसाब से जितने भी कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, इन्हीं के बेस पे बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CS OH। ठीक है, इसके अंदर जैसे क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में चेन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, और सबके बॉन्डिंग कितनी हो रही है, 1 2 3 4, सबके साथ 4 बॉन्डिंग बना रहा है। ऐसे C17H35 COH की बात करें तो भी सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर चाहे C17 मतलब 17 कार्बन हो गए, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो फुलफिल करेगा कि इसके पास 4 बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, बिहाफ ऑफ द बॉन्डिंग ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड मतलब क्या है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, तो होंगे सैचुरेटेड। जैसे एग्जांपल इसके अंदर घी आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर सॉलिड मतलब सॉलिडिफाइड होगा सिंगल बॉन्ड। जैसे इसमें एग्जांपल है इथेन भी ले सकते हैं, मतलब जिसके पास में क्या आएंगे, अल्केन्स आएंगे, अल्केन्स। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, अल्केन्स आएंगे। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड या फिर क्या प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे, अल्कीन और अल्काइन। और एग्जांपल देखें, इनके अंदर तो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो आएंगे, और इसके अंदर क्या आएगा, फैट आएगा, मतलब घी आएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। प्रॉपर्टी, कैटेनेशन, वैलेंसी जो आप नोटबुक बुक से कर सकते हो, इसकी पूरी मतलब डेफिनेशन जरूरी है। और ये हो गए इसके कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन करता है कार्बन। नेक्स्ट में करेंगे इसके नेमिंग। ठीक है।